20 में आए हुए ट्रांसफॉर्मेशन के ऑल सेट्स को करने वाले हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे। ठीक है, इसका पैसिव करना है हमें। तो पैसिव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? पैसिव करने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। इसमें डिड आया है, हमें पता चल गया है पास्ट इंडेफिनिट है। तो इंटरोगेटिव है, तो यहां से कर रहे हैं हम पहला, ऊपर से ही देखिए फर्स्ट। अब वाई क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई क्वेश्चन वर्ड को लिख लेते हैं। अब हमने पहचान लिया है टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्क। योर वर्क सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा? वॉज आएगा। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगाते हैं। एक वचन के साथ वॉज और बहुवचन के साथ वर लगाते हैं। तो एक वचन है योर वर्क, इसलिए वॉज लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? योर वर्क। ठीक है, फिर नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। फिर प्रपोजिशन आएगा हमारा बाई, और जो सब्जेक्ट था यू, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई यू। और यस्टरडे लास्ट में लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क आया है तो उस क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस है हमारा, गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। अब हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो हमें मालूम होना चाहिए, जब वन ऑफ द आता है तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए वेरी फ्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेरी फ्यू। दूसरा देखो, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लीडर्स, वेरी फ्यू लीडर्स। क्लियर हुआ आपको? जब भी वन ऑफ द आए तो उसको पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसे वेरी फ्यू से शुरू करते हैं। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। याद रखिए, क्या शुरू करेंगे? वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर। फिर लगाएंगे एज, जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है उसको पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे, ग्रेट एज महात्मा गांधी, ये एज गांधी जी। ठीक है ना? ठीक है, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज गांधी जी। अब हमारा तीसरा है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो इसे हमें क्या में चेंज करना है? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? थर्ड है, हमें रूल्स मालूम होने चाहिए पहले इनको करने के लिए। और रूल्स हमने इसके 7A 7B 7C 7D 7E नामक हमारी 5 एक्सरसाइज हैं। उनमें सभी प्रकार के, जो आपकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सभी प्रकार की डिग्रीज का विवरण दिया है। देखिए, तो इसे कहाँ से शुरू करेंगे? एनी अदर को बदलेंगे नो अदर, अदर। ठीक है ना? एंड नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग इज, नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे? एज ब्यूटीफुल एज। यानी जो एडजेक्टिव होगा हमारा उसको हम एज के बीच में लिख देते हैं। नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल, ताज, द ताज इन इंडिया, इन
इंडिया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, नो अदर लगाते हैं ऐसे सेंटेंसों में। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया भी लिख सकते हैं या लास्ट में भी लिख सकते हैं। द ताज इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या है, ही वुड हैव बीन रिटन अ लेटर टू हिज फादर। इसको हमें पैसे में बदलना है, तो पैसे में बदलने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट है इसमें ए लेटर और हिज फादर। तो हम लोग ज़्यादातर जो नेगेटिव ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो लिख लिया। अब हम टेंस देखेंगे। वुड हैव आया है तो वुड हैव ही रहेगा। अ लेटर वुड हैव। अब हैव के साथ हमने पढ़ा है क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। अ लेटर वुड हैव बीन। रिटर्न है, रिटर्न ही रहेगा, रिटर्न। अ लेटर वुड हैव बीन रिटर्न टू हिज फादर, टू हिज फादर। और फिर क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन वाई लगाएंगे, और हमारा जो ही है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, हैव बीन रिटर्न बाय हिम टू हिज फादर। ये भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नंबर 5 देखिए, द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली। इसको हमें पैसिव में बदलना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द नेशनल, द नेश, नेश, नेशनल एंथम, हिम, हिम। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, एक वचन के साथ होता है। द नेशनल एंथम वॉज, और ये सेंग, संग की थर्ड फॉर्म होती है संग। नेशनल एंथम वॉज संग, प्रपोजिशन आएगा हमारा वाई, और जो चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन है ये हमारा अब लिख जाएगा बाय द चिल्ड्रन। देखिए, 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 CHILDREN, चिल्ड्रन। और क्या बचा, वेरी चीयरफुली, वेरी चीयरफुली। LY स्पेलिंग अगर छूट गई है तो अब यहाँ से लिख लेना, ये चीयरफुली लिखा हुआ है। नंबर 6 देखिए, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी। इसका हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो सबसे पहले जो लास्ट में आया है उसको हम पहले लिखेंगे, तो ये जाएगा सी इज। अब देखिए ये पहले से ही नॉट दे रखा है पॉजिटिव में, तो कंपैरेटिव में हम नॉट नहीं लगाएंगे। सी इज। इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। सी इज मोर इंटेलिजेंट, सी इज मोर इंटेलिजेंट, NI, ठीक है। सी इज मोर इंटेलिजेंट, इज मोर इंटेलिजेंट, फिर क्या आएगा, देन हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर, ठीक है। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, ब्रदर, ठीक है। अगला देखिए 7 है हमारा, सी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। इसमें हमें रिमूव टू करना है, यानी जो टू आया है उसको हटाना है। तो टू हटाने के लिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखे हैं, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। तो देखिए, सी इज
को हटाकर उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, सो लगा देते हैं, सी सो वीक, सी इज सो वीक। फिर इस टू की जगह क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, इज आ रहे में, इसलिए हम सब्जेक्ट को दोहराएंगे, सी। अब प्रेजेंट में है ये, इसलिए कैन नॉट आ जाएगा, सी कैन नॉट गो टू, जो बचा है उसको लिख देंगे, सी कैन नॉट गो टू स्कूल, गो टू द हॉस्पिटल, है ना, द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। देखिए 8 नंबर का सेंटेंस है हमारा, डू नॉट टेल अ लाई, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या हो जाएगा, स्पीक द ट्रुथ, है ना, स्पीक द ट्रुथ, क्या हो जाएगा, सच बोलो, है ना, स्पीक द ट्रुथ। नौवां सेंटेंस देखिए, इट इज टाइम, इट से शुरू हो रहा है तो इस मेथड के लिए क्या लगाते हैं, इट इज टाइम। जितने भी सेंटेंस हो ऐसे वाले इट इज टाइम से, इट इज टाइम, फिर लगाएंगे फॉर, इट इज टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कैरियर कैरियर कॉन्शियस, इट इज टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस, फिर लगाएंगे टू बी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म रिमेन। ठीक है। 10वां देखिए, दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन, तो सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है, तो क्या कर देंगे, दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट, दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। 11वां देखो, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल टेल्स, तो ग्रेप्स पैसिव बनाना है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ग्रेप्स कैन नॉट, कैन नॉट बी gathered, GHERED, gathered from his tails। 12वां देखो, इट इज सैड दैट ही डाइड सो यंग, इसको हमें बदलना है सिंपल सेंटेंस में। देखिए मेरे हिसाब से तो ये गलत हो आ गया है, प्रिंट हो गया है ना, ये होना चाहिए था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, किसमें, एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी में होगा तो क्या से हो जाएगा, अलास ही डाइड सो यंग,
ठीक है, ऐसे होगा एक्सक्लेमेटरी में। और इस लास्ट वाले सेंटेंस का डिस्कस अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ